So welcome students, welcome to our channel Chemistry Fever. We are discussing some basic concepts in organic chemistry class 11th. और जो हमारा टॉपिक फोकस में है वो है कॉमन एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ सब पॉपुलर कंपाउंड्स। कुछ पॉपुलर कंपाउंड्स के कॉमन और आईयूपीएसी नेम्स को हम समझने का प्रयास करेंगे। ओके, अभी मैं बेसिक रूल्स जो हैं आईयूपीएसी की वो डिस्कस नहीं कर रहा बेटा। अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ पॉपुलर कंपाउंड्स के कॉमन और आईयूपीएसी नेम्स को देख रहे हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए 3-4 वीडियोस बनानी है। 3-4 वीडियोस में यही चलेगा। उसके बाद हम शुरू से स्टार्टिंग से आईयूपीएसी को समझेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द एल्केन्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए बेटा, ये हमने पढ़ रखा है 10th में कि द जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज RH, इट इज द जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। और जब इसमें से एक हाइड्रोजन को आप रिमूव कर देते हैं तो वी विल लेफ्ट विद ओनली R, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चे, एल्काइल ग्रुप। मान लो यहां मीथेन था, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो मिथाइल ग्रुप, इथेन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो इथाइल ग्रुप। सो इन द सेम वे मान लो हमारे पास ये बेंजीन है। ओके, दिस इज बेंजीन रिंग। आप जानते हैं इसको, इसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन रहते हैं। कितने? 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन रहते हैं। यहां सब कार्बन में देखो, ये सब आपको पता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये देखो, कुछ भी गलत नहीं होगा। एक हाइड्रोजन रिमूव करो तो ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखो, यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये ऐसा हो गया, तो बाकी तो वैसे का बिल्कुल वैसा रहा। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, C6, जो हमारा फॉर्मूला बना H5 बना, क्योंकि एक हाइड्रोजन आपने निकाल दिया। तो जब एक हाइड्रोजन निकाल दिया इस बेंजीन रिंग में से, तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया इसको हम कहेंगे फिनाइल। सिंपल सी कहानी, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाला, अल्काइल ग्रुप बना। बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाला, फिनाइल ग्रुप बना। बस इतना समझ जाओ। बेंजीन से निकाला बेंजाइल नहीं बनेगा, फिनाइल बनेगा। ठीक है, ये याद रखो, कंफ्यूजन में मत आओ। एल्केन में से एक हाइड्रोजन जाएगा तो अल्काइल ग्रुप बनेगा, मिथेन में से गया तो मिथाइल, इथेन में से गया इथाइल, प्रोपेन में से गया तो प्रोपाइल। इन द सिमिलर वे वी विल कंटिन्यू दिस। लेकिन जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है बेटा, तो कभी भी बेंजाइल नहीं बनता। क्या बनता है? फिनाइल बनता है। याद रखो, आगे और मजा आएगा इसमें। चलो चलते हैं आगे। ये देखिएगा, बड़ा मजेदार सा है। अभी हमने कौन सा ग्रुप पढ़ा बेटा? अल्काइल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा जाना। अल्काइल ग्रुप के साथ जब भी OR लग जाए, यानी OR नहीं, सॉरी, पार तो अल्काइल ही है, O लग जाए, इस ग्रुप का नाम बन जाता है एल्कोक्सी ग्रुप। कौन सा ग्रुप बच्चे? एल्कोक्सी ग्रुप। मतलब मेरे पास मिथाइल है, मानो दिस इज मिथाइल ग्रुप। मिथेन में से एक हाइड्रोजन, मिथेन का फार्मूला क्या था? CH4। एक हाइड्रोजन निकल गया तो CH3 बच गया, दिस इज मिथाइल ग्रुप। साथ में O लग गया, इसका नाम क्या हो गया? मिथॉक्सी ग्रुप। नाउ दिस इज मिथॉक्सी। OC2H5, O के साथ इथाइल ग्रुप लग गया, ये इथाइल ग्रुप है। मैं कहूंगा इथॉक्सी ग्रुप, तो ये अब इथॉक्सी बन गया। अल्कोक्सी का कांसेप्ट क्लियर हो गया। उसी तरीके के O के साथ जब फिनाइल ग्रुप लग जाता है, फिनाइल ग्रुप क्या था बेटा? C6H5 सर, तो इट बिकम्स फिनॉक्सी ग्रुप। कौन सा ग्रुप? फिनॉक्सी बोलते हैं इसको। कभी कभी वो ऐसे भी लिखता है OET, ET फॉर इथाइल, तो इसको बोलते हैं इथॉक्सी। कभी कभी ऐसे भी लिखता है OPH, PH फॉर फिनाइल ग्रुप, तो इस पूरे को बोलेंगे फिनॉक्सी। समझ रहे मेरी बात? तो कांसेप्ट क्लियर हो गया एल्कोक्सी का, फिनॉक्सी का। ओके, वेरी इजी। अब हम उन पॉपुलर कंपाउंड्स को देखेंगे जो कि पॉपुलर है काफी, बट हम उनके कॉमन नेम्स को कैसे मेमोराइज करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे, और उनके आईयूपीएसी नेम्स भी हम देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा, याद रखो, इसको याद रखो, ये तो आपको आपकी दोस्त हो गया, ये दोस्त हो गया सर, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप। जब एक मिथाइल ग्रुप, वन मिथाइल ग्रुप बेंजीन के साथ लगता है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपके सामने कभी भी आ जाए तो समझ जाओ इसका नाम टोलीन है। इसको कॉमन नाम टोलीन है। तो आईयूपीएसी में इसको नाम दिया गया, बेंजीन तो मेन, और उसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, तो इसको बोलेंगे मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन। हाँ, और अगर यहां इथाइल लग जाए तो फिर टोलीन नहीं होगा, याद रखना। टोलीन तभी होगा जब यहां बेंजीन पे मिथाइल होगा। ये स्पेसिफाई कर दिया गया। जनरल रूल आईयूपीसी के ही है। अगर यहां पे इथाइल लगा दूंगा तो आईयूपीसी नेम चेंज हो जाएगा।
वो बन जाएगा इथाइल बेंजीन। यहां प्रोपाइल ग्रुप लगा दूंगा, बन जाएगा प्रोपाइल बेंजीन। बट टोलीन तभी रहेगा जब यहां सिर्फ मिथाइल ग्रुप हो। याद रखो, समझो कहानी को, बड़ा मजेदार कंसेप्ट है। सो टोलीन मींस मिथाइल बेंजीन। ये ब्रैकेट में जो है ये कॉमन नेम है, दिस इज आईयूपीएसी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, अब बड़ा मजेदार कहानी शुरू होगी, बड़ी मजेदार, बहुत मजेदार। देखिएगा यहां पर रिंग, साथ में मिथाइल ग्रुप, ये भी रिंग, साथ में मिथाइल ग्रुप, एक नहीं अब दो है। यहां रिंग, ये वाला मिथाइल ग्रुप और ये वाला मिथाइल ग्रुप अब यहां से यहां आ गया। ठीक, ये एक था, ये दो, ये तीन, और एक रिंग और, दिस इज CH3। अब ये वाला जो मिथाइल था उठ के यहां लग गया, समझ रहे हैं? अब देखो, ये तो अभी हमने देख लिया, कौन है सर? टोलीन है सर, टोलीन है, मिथाइल बेंजीन है, कॉमन और आईयूपीएसी है। ये जो है देखो, अब बात है इसकी, इसकी और इसकी। इन तीनों स्ट्रक्चर्स में बेंजीन रिंग के साथ दो दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो जब भी दो मिथाइल ग्रुप लगेंगे बेंजीन रिंग के साथ, तो जो कंपाउंड होगा उसका ऑर्गेनिक जो कॉमन नेम होगा इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसको हम कहेंगे जाइलीन। तो ये भी जाइलीन है, ये भी जाइलीन है, ये भी जाइलीन है। ओके, क्योंकि इनमें क्या है, बेंजीन रिंग के साथ दो दो मिथाइल ग्रुप है, इतना समझ जाओ बस। और जब ऐसा होगा उसको जाइलीन कहेंगे, ये कॉमन है, समझ के चलिए। लेकिन सर फर्क क्या होगा? फर्क बेटा इस मिथाइल ग्रुप की पोजीशन पे है। जब ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे, मतलब 1-2 पोजीशन, 1-2 पोजीशन इज नोन एज एडजेसेंट पोजीशन, तो तब जाइलीन को पीछे लगा देंगे आर्थो, ओ फॉर आर्थो, तब कहेंगे आर्थो पोजीशन पे हैं ये दोनों, आर्थो जाइलीन। यहां पर ये वाला 2 पोजीशन वाला मिथाइल था, 3 पोजीशन पे चला गया, पहला तो 1 पे ही है, 1-3 पोजीशन, अल्टरनेट पोजीशन, इस पोजीशन को कहते हैं मेटाजाइलीन। यहां पर पीछे मेटा लगा देंगे, एम, मेटाजाइलीन। और दोनों मिथाइल ग्रुप जब आमने सामने आ जाएंगे, ये तीसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप उठा, चौथे नंबर पे आ गया, तो 1-4 पे अब आ गए दोनों मिथाइल ग्रुप, बिल्कुल आमने सामने की कहानी हो गई, तो वो पैराजाइलीन, पी फॉर पैरा, समझ गए? सो व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, in general the compound, the common name of this organic compound will be xylene. And when the 2 methyl groups are at adjacent position, it will be called as orthoxylene. When the 2 methyl groups are present at alternate position, that is 1-3 position, we call it as metaxylene. And when 2 methyl groups are placed at 1-4 position, opposite position, we will call it as paraxylene. Okay, clear? No doubt. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि बेंजीन रिंग एक से ज्यादा बेंजीन रिंग जो हैं, 2 या 2 से ज्यादा बेंजीन रिंग आपस में कंडेंस करती हो, मिलती हो। देखिए जैसे ये है, दिस इज बेंजीन रिंग, दिस इज बेंजीन रिंग, ठीक है। ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है बेंजीन रिंग में, आप जानते हो, C6H5, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन और अल्टरनेट डबल बॉन्ड, एक फिर ये खाली, फिर डबल बॉन्ड, फिर ये खाली, फिर डबल बॉन्ड। यही तो बेंजीन का स्ट्रक्चर है इसका। अब ये रिंग जो है दूसरी बेंजीन रिंग के साथ फिर जुड़ गई, देखिए ये सेकंड बेंजीन रिंग। तो ये जो स्ट्रक्चर आएगा इसका नाम है बेटा नेप्थलीन। क्या बोलेंगे इसको? नेप्थलीन। नेप्थलीन बाल्स आपको पता है, जो वोलेटाइल होते हैं, जो हम रखते हैं बिस्तरों में, अपने जो स्टॉक में रखे होते हैं हम, ताकि उनको कुछ चूहा हुआ ना खाए, ऐसा होता है। तो नेप्थलीन बॉल्स होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, वो वैसा है। तो अगर 3 बेंजीन रिंग आ जाए, मानो ऐसे 3 बेंजीन रिंग, देखिए नाउ वी हैव 3 बेंजीन रिंग्स। कितनी बेटा जी? 3। सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, इसका कॉमन नेम होगा बेटा जी एंथ्रासीन। क्या होगा? एंथ्रासीन। 2 बेंजीन रिंग कंडेंस हुई नेप्थलीन, 3 बेंजीन रिंग कंडेंस हुई एंथ्रासीन। याद रखा जा सकता है, बिल्कुल सिंपल है, कोई रूल याद रखने की जरूरत ही नहीं। क्यों रूल याद रखेंगे? सिंपल याद रखेंगे बेटा, 2 बेंजीन रिंग से कंडेंस हुई नेप्थलीन, 2 बेंजीन रिंग कंडेंस, 3 बेंजीन रिंग कंडेंस हुई एंथ्रासीन।
लेकिन 3 बेंजीन रिंग ऐसे भी कंडेंस हो सकती है। देखो एक और तरीका है, दिस इज आल्सो बेंजीन रिंग। ठीक है, देखते चलिए, बड़ा मजेदार है। स्ट्रक्चरों को समझिए, जब आप स्ट्रक्चरों के साथ खेलेंगे तब आपको सही मजा आएगा। ठीक है, अब 3 बेंजीन रिंग, अब ये वाली बेंजीन रिंग थर्ड बेंजीन रिंग देखिए, सेकंड में एंथ्रासीन में देखिए क्या हो रहा है, तीसरी बेंजीन रिंग इन पोजीशन पे आके जुड़ी हुई है। लेकिन जब इन पोजीशन को छोड़ के कोई इस पोजीशन पे आ जाएगी तीसरी रिंग, जैसे ये, तो कंपाउंड का नाम ही चेंज हो गया। तब कंपाउंड हमारा बन गया फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन, वेरी इजी, फिनेंथ्रीन, समझ जाओ, कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। सो नेप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन। नेप्थलीन का बेटा 2 बेंजीन रिंग कंडेंस हो गई, नेप्थलीन। 3 कंडेंस हो गई एंथ्रासीन, और 3 इस तरीके से कंडेंस हो जाए, जब इस तरीके से साइड वाइज से, थर्ड वाली रिंग जो है वो यहां से कॉर्नर से, दैट विल बिकम अवर फिनेंथ्रीन। ओके, चलिए समझ आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेमोराइज करो, अभी इनको याद रखने की कोशिश करो। जब आईयूपीसी के रूल्स आप पढ़ोगे आप कभी नहीं भूलोगे इनको, याद रखो बेटा। चल ना, अब जो इस कंपाउंड की बात करने वाला हूं, बड़ा अच्छे का कंपाउंड है, देखिएगा जरा। बेंजीन रिंग के ऊपर आप हेलोजेंस लगा दो, जिनको हम कहते हैं हेलोजन डेरिवेटिव। मेन हमारा बेंजीन है, देखो ये, इसको मैं क्या पढ़ूंगा, सिंपल सा कुछ नहीं बोलूंगा, क्लोरोबेंजीन बोल दूंगा। क्या बोलूंगा? क्लोरोबेंजीन। क्लोरीन, क्लोरीन के लिए लगा क्लोरो और मेन बेंजीन था, तो नाम क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। अब एक और स्ट्रक्चर देखो, बड़ा मजेदार है, समझो। CH3, यहां क्लोरीन, CH3, एक बेंजीन के साथ CH3, याद करो टोलीन था, लेकिन यहां पर क्लोरीन भी लगा है 2 पोजीशन पे, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, तो मैं बोलूंगा 2 क्लोरोटोलीन। 2 पोजीशन पे क्लोरो है, और ये पूरा स्ट्रक्चर, पेरेंट कंपाउंड कौन है? टोलीन। ठीक है, कोई आर्थो क्लोरोटोलीन भी बोल सकता हूं, क्योंकि आर्थो पोजीशन पे है, 1-2 पोजीशन पे है, याद रखो, आर्थो क्लोरोटोलीन। कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट, समझ रहे हैं? आर्थो पोजीशन पे, टोलीन पे, देखो टोलीन, बेंजीन रिंग, मिथाइल ग्रुप, और 2 पोजीशन, यानी 1 पे तो मिथाइल है, 2 पे क्लोरीन है, तो 1-2 कौन सी पोजीशन थी? आर्थो पोजीशन थी, आर्थो क्लोरोटोलीन, समझो। और यहां हो क्या रहा है, बेसिकली यहां जो हेलोजन लग रहे हैं वो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली, बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो रहा है। देखो ये पूरी बड़ी टहनी, एक टहनी पेड़ की, उसके साथ छोटी छोटी टहनियां, ठीक है, तो ये बड़ी टहनी क्लोरीन, छोटी टहनी, जो छोटी टहनी है उसको हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इतना जान लो, ये सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है। तो क्लोरीन जब बेंजीन के कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा, तो हम कहेंगे इस कंपाउंड को ये न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है। न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है, ठीक है, न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड व्हेन द सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच्ड डायरेक्टली टू द कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग, वो हो गया न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। अब साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकते हैं, मानो कैसे, देखो, दिस इज न्यूक्लियस। आप देखेंगे मजा अब आएगा, देखो जरा, देखो ये स्ट्रक्चर देखो बेटा, दिस इज अवर बेंजीन, दिस इज CH2। अब क्लोरीन कहां लगा है? क्या अब क्लोरीन बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है? नहीं। तो जब ऐसा ना हो, वो किसी और के साथ अटैच है, यहां CH2 के साथ अटैच है, तो ये है साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। साइड चेन मतलब, अब मेरी चेन साइड चेन ये वाली, साइड चेन के साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है क्लोरीन, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। अब यहां क्लोरीन जो है डायरेक्टली अटैच नहीं है विद द कार्बन ऑफ द बेंजीन, तो इट इज नॉट न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड, इट इज साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। यहां क्लोरीन कहां डायरेक्टली अटैच है? यहां इसका कार्बन है बेंजीन का, दिस इज द कार्बन ऑफ द बेंजीन, क्लोरीन तो इस कार्बन के साथ अटैच है, समझ रहे मेरी बात? तो इसका नाम क्या होगा बेटा जी? जब साइड चेन सब्स्टिट्यूट कंपाउंड आ जाए, बेंजीन भूल जाओ। अब ये मेरे लिए फिनाइल हो गया, नाउ दिस इज फिनाइल कार्बन,
तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज क्लोरोमीथेन, मीथेन, समझ लो, एक कार्बन साथ में क्लोरीन लगा है तो क्लोरोमीथेन बोलेंगे, और ये साथ में सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, नाउ इट्स फिनाइल, तो फिनाइल क्लोरोमीथेन, फिनाइल क्लोरोमीथेन, समझ जाओ, वेरी इजी। ये क्या है, इट इज IUPAC है। कॉमन नेम यदि इसका दूंगा तो दूंगा बेंजाइल क्लोराइड। आप क्यों बेंजाइल क्लोराइड दिया सर, कहां से आ गई बेंजाइल क्लोराइड, क्या है, चलो ये भी जानेंगे बेंजाइल क्लोराइड क्या है। इससे पहले हम ये देखते हैं, देखो ये हमारे पास एक बेंजीन और, ठीक है, ये बेंजाइल का कंसेप्ट समझना आप, ये CH, अब मैंने एक H और हटा दिया यहां से, मैंने यहां 2 क्लोरीन कर दी, तो नाम क्या होगा सर, ये तो फिनाइल ही रहा लेकिन 2 क्लोरो लगे तो डाइक्लोरो को बोल दूंगा, फिनाइल डाइक्लोरोमीथेन, कहां तो कार्बन मेन चेन में एक ही है, तो फिनाइल डाइक्लोरोमीथेन, समझ रहे हो बच्चों, दिस इज IUPAC। लेकिन इसका नाम होगा बेंजल क्लोराइड, बेंजल, समझो, बेंजल क्लोराइड। और एक तीसरा दिखाता हूं, तीसरी कहानी अलग से है, वो भी बड़ा मजेदार है। यहां इस CH के साथ जो H है इसको भी हटा दो, उसकी जगह एक और क्लोरीन ले आओ, एक और क्लोरीन ऐड कर दो, 3 क्लोरीन टोटल हो गई, नाम क्या होगा IUPAC, फिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। और अगर इसको मैं कॉमन नेम से बुलाऊं तो बोलूंगा बेंजोक्लोराइड, बेंजोक्लोराइड, समझो कहानी को। अब मैं आपको बताऊंगा मेन चीज, बेंजाइल कब कहा, बेंजल कब कहा, बेंजो कब कहा। देखो इसमें ऐसा है बेटा, ये वाला जो ग्रुप है C6H5, दिस इज फिनाइल, ये आप भली भांति जानते हैं। लेकिन जब C6H5 के साथ ये वाला ग्रुप भी लग जाए CH2, इट बिकम बेंजाइल। ये देखो यहां पर इसके साथ CH2 भी लगा, ये बेंजाइल। इस बेंजाइल का एक हाइड्रोजन फिर रिमूव कर दो तो फिर ये जो स्ट्रक्चर आएगा C6H5C, ये इस तरीके से, ठीक है, और साथ में H, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा इट इज बेंजल। बेंजल मतलब एक हाइड्रोजन एक और रिमूव कर दिया, उसकी जगह एक और क्लोरीन ले आए, तो बेंजल, ये जो स्ट्रक्चर है बेंजल। और ये वाला जो लास्ट में हमें मिलता है बेंजो, C6H5C, और उसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे बेंजो, समझ गए। और IUPAC में क्या खेल हुआ कि यहां पर साइड सब्स्टिट्यूटेड चेन में मेरी चेन ये हो गई, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट बनता है बेटा तब वो फिनाइल का नाम ले लेता है। बस इतनी सी कहानी है, इसीलिए फिनाइल क्लोरोमीथेन। बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल इसलिए सर क्योंकि यहां C6H5 के साथ CH2 है, जब ऐसा हो तो बेंजाइल बनता है। सर जब बेंजाइल सॉरी फिनाइल के साथ, यानी ये वाला जो कंपाउंड है C6H5, इसके साथ CH लग जाए, सिर्फ CH, ओनली CH, और उसके साथ अगर सब्स्टिट्यूएंट्स हो तो वो ग्रुप होता है बेंजल ग्रुप। और जब ऐसा हो, इस तरीके का स्ट्रक्चर C6H5 और C और उसके साथ कुछ भी नहीं लगा, तीनों वैलेंसेस खाली, तो वो वाला कंपाउंड बेंजो। अब यहां क्लोरीन आ गया, बाद में तो अटैचमेंट हो, समझ गए, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, कंपाउंड्स को समझो, ग्रुप्स को समझो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नए लेक्चर में आएंगे, फिर कुछ कंपाउंड्स लाएंगे, फिर कुछ कंसेप्ट्स लाएंगे। आई होप कि तुम्हें समझ आई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेटा। थैंक यू वेरी मच।